दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शेषनाग के अवतार कहे जाने वाले बलराम जी की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द हाउस ऑफ फैक्ट्स में। कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध के 36वें साल में, जब यादवों की सभा हो रही थी और सब मदिरापान आराम कर रहे थे। तदनंतर वहां श्री कृष्ण के पास ही कृतवर्मा सहित बलराम, सात्यकी, गदा आदि बहुत पीने लगे। पीते पीते सात्यकी यादव की उस सभा में कृतवर्मा का उपहास तथा अपमान करते हुए इस प्रकार बोले, तेरे सिवा दूसरा कौन होगा जो अपने ऊपर आघात ना होते हुए भी रात में मुर्दों के समान अचेत पड़े हुए मनुष्यों की हत्या करेगा? तूने जो अन्याय किया है उसे यदुवंशी कभी क्षमा नहीं करेंगे। सात्यकी के ऐसा कहने पर प्रद्युम्न भी कृतवर्मा का तिरस्कार कर सात्यकी के प्रवचन की प्रशंसा एवं अनुमोदन किया। ये सुन कृतवर्मा बाएं हाथ की उंगली का इशारा करके सात्यकी का अपमान करता हुआ बोला, अरे युद्ध में भूरिश्रवा मरना उपवास का निश्चय करके पृथ्वी पर बैठ गए थे, उस अवस्था में तूने उनकी सफलतापूर्ण हत्या क्यों की? ये बात सुनकर श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। उन्होंने उसकी ओर देखा। उस समय सात्यकी ने बताया कि कृतवर्मा ने ही सत्राजित का वध करवाया था। ये सुनकर सत्यभामा के क्रोध की सीमा न रही। उससे कृष्ण का क्रोध बढ़ा और वो रोती हुई उनके अंक में चली गई। सात्यकी बोले, सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि जिस पापी दुरात्मा कृतवर्मा निर्गुण पत्र का सहायक बनकर रात में सोते समय उन वीरों का वध किया था, आज उसकी भी आयु और यश का अंत हो गया। ऐसा कहकर कुपित हुए सात्यकी ने श्री कृष्ण के पास से दौड़कर तलवार से कृतवर्मा का सिर काट दिया। दूसरे लोगों का भी घूमकर वध करने लगे। ये देख भगवान श्री कृष्ण उन्हें रोकने के लिए दौड़े। इतने में ही काल की प्रेरणा से सात्यकी को समस्त वीरों ने एकमत होकर चारों ओर से घेर लिया और सात्यकी पर आघात करने लगे। जब सात्यकी इस प्रकार मारे जाने लगे, तब क्रोध में भरे हुए रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न उन्हें संकट से बचाने के लिए स्वयं उनके और आक्रमणकारियों के बीच में कूद पड़े। प्रद्युम्न सबसे भिड़ गए और दो वीर बड़े परिश्रम के साथ विरोध करने लगे। क्योंकि संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए वे दोनों श्री कृष्ण के देखते देखते ही बाकियों के हाथ से मार डाले गए। सात्यकी तथा अपने पुत्र को मारा गया देख यदुनंदन कृष्ण ने कुपित होकर एक मुट्ठी एर का उखाड़ ली। हाथ आते ही वो घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मुसल बन गई। फिर तो जो सामने आए उन सबको श्री कृष्ण ने उसी से मार गिराया। उस समय काल से प्रेरित हुए सबने एक दूसरे को मारना प्रारंभ किया। उस समय जो भी क्रोध में आकर घास लेता, उसी के हाथ में वो वज्र के समान दिखाई देने लगती थी। एक साधारण तिनका भी मुसल होकर दिखाई देता था। ये सब ब्राह्मणों के श्राप का ही प्रभाव समझ में आ रहा था। कृष्ण वहां चुपचाप सब कुछ देखते रहे। जब अपने पुत्र सांब चारुदेशना और प्रद्युम्न को तथा पोते अनिरुद्ध को भी तब उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। अपने छोटे भाई गदा को रणशैया पर पड़े देख आग बबूला हो उठे। फिर तो सारंग, धनुष, चक्र और गदा धारण करने वाले कृष्ण ने उस समय शेष बचे हुए यादव का संहार कर डाला। विष्णु पुराण में इस घटना के बारे में बताया गया है कि यादवों के बीच हो रहे आपसी संघर्ष के बीच निराश होकर बलराम जी सागर तट पर ध्यान लगाकर बैठ गए। जब श्री कृष्ण उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बलराम जी के मुख से एक विशाल नाग निकल रहा है। उस विशाल नाग की पूजा में ऋषि मुनि और नाग लोग के नाग कर रहे हैं। देखते ही देखते वो नाग सागर में प्रवेश कर गया और बलराम जी ने शरीर त्याग दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।